समान आचार संहिता पर पब्लिक की राय। आगामी लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? असर क्या, वो तो असर पड़ेगा। पब्लिक जब जागरूक होगी, जानेगी, जब उससे कोई मतलब नहीं है तो उसका असर तो पूरा ही पड़ेगा। जितना होगा पब्लिक जो है सब जागरूक इस समय है। ये तो है नहीं किसी को बताना समझाना, और जो है नहीं जानते उनको बताना पड़ेगा। तो आप इसका मतलब विरोध करने के लिए गांव-गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये जो मोदी सरकार द्वारा आज समान आचार संहिता लागू की जा रही है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार है कि ये जो सरकार है वर्ण और अन्य जाति के जो आरक्षण में ये कमी ला रहे हैं, इसी से सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। समान नागरिक संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा जिसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आम जनता इस कदम को किस नजरिए से देखती है, इस विषय पर आइए जानते हैं जनता की राय। क्या मोदी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लाया जाना सही कदम है या नहीं? क्या इस मुद्दे से सरकार चुनावी लाभ देख रही है? राघवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अनवर सिंह यादव, पूर्व प्रधान बादशाहपुर चौक। प्रधान जी, ये मोदी सरकार समान आचार संहिता ला रही है, इसका क्या असर पड़ेगा और क्या असर है, और आगे आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये देश में समान नागरिक आचार संहिता का मामला है, इसमें मुझे नहीं बल्कि आम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए देश में बहुसंख्यक समाज हिंदूवादी व्यवस्था को ये एहसास कराने के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि हम देश में एक समान नागरिक आचार संहिता को लागू करके एक मजबूत व्यवस्था देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, ये चिंतन है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत सोच ये है कि ये देश और इस देश का संविधान सारे धर्मों को बराबर मान्यता देने का और सारे धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार इबादत करने का पूरा अधिकार है। और जिस देश में देश की आज़ादी से लेके आज तक 70 साल हो गए, सारे धर्मों को पूर्ण आज़ादी, अपने धर्मों के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता, और फिर देश में समान नागरिक आचार संहिता जैसे बिंदु को लागू करके निश्चित रूप में देश में एक अव्यवस्था पैदा होगी। हम पर्सनल ये हमारा सोच है कि 30 करोड़ आबादी इस देश में मुसलमान भाइयों की 14 अगस्त 1947 को देश जब टूट गया, पाकिस्तान बना, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जब ये कहा गया कि इस देश में जो मुस्लिम रहना चाहता हो वो रहे और जो यहाँ से जाना चाहता हो पाकिस्तान चला जाए, तमाम मुस्लिम भाई पाकिस्तान से निकल करके हिंदुस्तान में आए और मौलाना अब्दुल गफ्फार खां जैसे महान समाज सेवी लोग, जिनका देश में बड़ा स्थान था, तमाम लोग इस हिंदुस्तान को उन्होंने स्वीकार किया, भारत माता को स्वीकार किया, भारत माता के प्रति समर्पण उन्होंने दिखाया, पाकिस्तान को और जाति और इस्लाम को कबूल नहीं किया। ऐसे हालात में हमारा ये चिंतन होता है कि कहीं देश में 30 करोड़ मुस्लिम की विशाल आबादी, इस देश को एक और टूट का सामना न करना पड़े। मैं केवल मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म की तमाम अनुयायी। तो इससे प्रधान जी असर क्या पड़ेगा समान आचार संहिता से, और आगे आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? असल में हमने एक चीज़ देखी थी
कि इस देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सन 1950 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए एक भाषण दिया था और ये कहा था कि इस देश को महर्षि वाल्मीकि जैसे महान पुरुष ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत की रचना करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और वो दलित समाज से थे, शूद्र समाज से थे। उन्होंने कहा था कि इस देश को महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस जैसी बढ़िया ग्रंथ को लिख करके इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वो शूद्र समाज से थे। मैं स्वयं आज बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश को संविधान का प्रारूप और संविधान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं भी सहयोग से शूद्र हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, गला रुंधा था। उन्होंने कहा था कि ये महापुरुषों ने जो इस देश को बड़े बड़े ग्रंथ और संविधान समर्पित किए हैं, इनकी आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी पढ़ नहीं पाएंगी, और अगर पढ़ने बैठेंगी तो इन्हें कोई सुनने वाला नहीं। प्रधान जी, आगे आने वाले 2024 में इसका असर क्या पड़ेगा? 2024 में असर हो, इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरी तौर से फोकस करना चाहती है। लेकिन सही बात ये है कि देश का आवाम समझ गया है कि वन नेशन की बात करने वाले लोग, हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग, वो हिंदू धर्म ना बैकवर्ड का है ना अनुसूचित का है। वो हिंदू धर्म केवल थोड़े लोगों का है। शूद्रों का हिंदू धर्म से दूर तक रिश्ता नहीं है। और आपने ये देखा होगा, और देश का सारे अखबार, सारे टीवी चैनल में छपा, सारी सोशल मीडिया पे आया कि पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को कहीं मंदिरों में नहीं जाने दिया। अभी महामहिम राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी को दिल्ली में एक मंदिर के बाहर ही रोक करके और वहीं से हाथ जोड़ करके वो चली गई, मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ। ये चीज़ एक क्या संदेश देती है, क्या शो करती है कि आखिर हिंदू व्यवस्था में और मंदिर में केवल पूजा अर्चना वाले कौन हिंदू हैं? क्या हिंदुओं में भी क्लासिफिकेशन है? हम एक तरफ हिंदुओं में भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और साक्षात एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जैसी महान गरिमामयी लोगों के लिए, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं देश के। तो आप विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों को क्या संदेश देंगे आचार संहिता के संबंध में? हम समान नागरिक आचार संहिता के संदर्भ में लोगों से बात करते हैं और लोगों को ये महसूस होता है कि देश में समान नागरिक आचार संहिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे महंगाई है देश में, बेरोजगारी है देश में, किसान को एमएसपी रेट पे मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, खादों के दाम कहाँ चले गए, बिजली आ नहीं रही, नहरों में पानी नहीं आ रहा। अगर देश का नौजवान इसी तरीके से बेरोजगार होता रहा, नौकरियां ख़त्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर में चली गई, एक दिन देश में क्रांति हो जाएगी। समान नागरिक आचार संहिता और एक हिंदू व्यवस्था को आगे करके सारे देश की व्यवस्था को तोड़ डालना, सारे देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देना, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, कर्मचारी हो जिसकी पेंशन व्यवस्था बुढ़ापे से सहारा होती कि ख़त्म कर देना, तमाम बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिनसे ध्यान हटका करके समान नागरिक आचार संहिता की बात करके देश में चुनाव में जाना चाहते हैं, जिससे हम देश की सत्ता पर फिर काबिज हो सकें। ये इनका असली। तो आगे आने वाले चुनाव में इसका असर होगा? हमें नहीं लगता है कि इसका असर होगा, चूँकि देश और नौजवान और किसान और सारा देश का कर्मचारी ये महसूस कर रहा है कि हमारा जो वेतन था मूल, पिछली कांग्रेस सेंटर में गवर्नमेंट रही, उत्तर प्रदेश में तमाम समाजवादी गवर्नमेंटें रहीं, लेकिन कभी किसी के कर्मचारी की पेंशन पे कटौती नहीं हुई। बेरोजगारी पे चिंतन हुआ, बेरोजगारी भत्तों पे चिंतन हुआ, तमाम वृद्धावस्था पेंशनों पे चिंतन हुआ, महंगाई पे चिंतन हुआ। आज हालात बड़े ख़राब हैं देश के, और हमें तो ये लगता है कि देश में केवल जातियों का गृह युद्ध हो जाएगा
आने वाले समय में परिणाम बहुत भयावह होंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से ये करना चाहती है उसमें इसे सफलता नहीं मिलेगी। ये जनता भली बात जान रही है। धन्यवाद प्रधान जी। शुभ नाम क्या है? अनवर सिंह यादव, पूर्व प्रधान बादशाहपुर चौक। ये सरकार जो समान आचार संहिता ला रही है, इसमें आपका क्या मत है? राजनीतिक शुभूखा है और इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव को फोकस करना चाहिए। जनता समझ रही है, समान नागरिक आचार संहिता लागू हो भी जाए इस देश में, तब भी हमें नहीं लगता है कि ये सरकार में आ पाएंगे, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं इससे। समान नागरिक आचार संहिता से बड़े मुद्दे हैं। देश में किसान मर रहा है, नौजवान परेशान, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, किसान का सही रेट नहीं मिल रहा है, डीजल और खाद के रेट कहाँ चले गए। सारे देश का और प्रदेश का कर्मचारी परेशान है, उसकी पेंशनों की कटौती हो गई है, नौकरियों से बेदखल कर दिया गया है, सारे की सारी विभाग संविदा पे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। समान नागरिक आचार संहिता से बड़े मुद्दे देश में जनता समझ रही है। आपके क्षेत्र में इसका क्या असर है? हमारे क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं है। हमारा संसदीय क्षेत्र कन्नौज पड़ता है और इस कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट है और इटावा में भी पार्लियामेंट है, आसपास पार्लियामेंट है। हमें ये नहीं लगता है कि समान नागरिक आचार संहिता देश में लागू करने के बाद भी यहाँ आसपास कहीं कोई लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। धन्यवाद प्रधान जी। आपका श्रीमान जी क्या नाम है? हमारा विनय यादव, प्रधानमंत्री। प्रधान जी, आप ये मोदी सरकार समान आचार संहिता लागू करना चाहती है, इसमें आपका मत क्या है? में बिल्कुल निराधार गलत कर रही है और ये जाति जनगणना करा नहीं रही है। इस पर एससी जो है बैकवर्ड है, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। इसका आने वाले समय पे बहुत बड़ा इस पर सरकार पे गलत प्रभाव पड़ेगा। 2024 में इसका कोई असर पड़ेगा राजनीति पर? बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये हर जगह से हारेगी सरकार। आपके विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? हमारे विधानसभा से बिल्कुल हारेगी और लोकसभा भी हारेगी। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? लोकसभा कन्नौज पड़ता है और विधानसभा गिरौना पड़ता है। तो प्रधान जी, इसमें आपकी राय क्या है कि क्या होना चाहिए? को जाति जनगणना करनी चाहिए और ये समानता का जो आरक्षण कर रही है ये हटाना चाहिए। जो आरक्षण जिसका जैसा एससी का अर्जन है, एससी का जो आरक्षण है उसको एससी को देना चाहिए, बैकवर्ड का है बैकवर्ड का देना चाहिए। इस समानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? राजकुमार। आप किस गांव के निवासी हैं? अमहुआ है। आप ये मोदी सरकार जो है जाति जनगणना न करा के और ये समान आचार संहिता लागू करना चाहती है, इस संबंध में आपका क्या मत है? इससे बिल्कुल विरोध है और मैं सरकार का अवश्य विरोध करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो जाति जनगणना की कराऊंगा, इसके खिलाफ नहीं रहूंगा। इसके खिलाफ रहूंगा मोदी जी जो कर रहे हैं इसके बराबर खिलाफ रहूंगा। मोदी सरकार ये जो ऊट पटांग काम कर देती है, कभी कुछ करती कभी कुछ करती, कभी आरक्षण के बारे में, इसका कोई वही नहीं है। पब्लिक को उल्लू बनाना है केवल। पब्लिक से कोई सुनवाई नहीं हो रही पब्लिक की। ये गाँव में जो गड्ढा खोदे पड़े इसमें जानवर गिर रहा है, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ होने वाला है? अगर जाति जनगणना करी जाए उससे होने वाला है, इससे नहीं होने वाला कुछ है। जो नहीं करवा रहे हैं कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो आप समान आचार संहिता का विरोध करते हैं, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? विरोध में तो विरोध करूंगा, मोदी के खिलाफ बिल्कुल विरोध करूंगा। मोदी को वोट भी नहीं दूंगा, बिल्कुल खिलाफ इसके। आपका क्या नाम है? माया प्रकाश। ये जो मोदी सरकार द्वारा समान आचार संहिता लागू की जा रही है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार है कि ये जो सरकार है बैकवर्ड और अन्य जाति के जो आरक्षण में ये कमी ला रहे हैं, इसी से सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकार का।
और ये मिथ्या गलत कर रहे हैं। ये जो जांच उसकी नहीं करवा रहे हैं गिनती, वो भी इनके लिए किसी जन विरोध में होगा। और ये समान आचार संहिता जो लागू कर रहे हैं मोदी, इसके संबंध में आपकी क्या राय है? हमारे संबंध में ये है कि ये जो है गलत कर रहे हैं और इससे सरकार को मात खाना पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर विधानसभा में आप क्या करेंगी? हम विधानसभा में इनका विरोध करेंगे, इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इनको हरवाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में वीआईपी इंडियन न्यूज के साथ। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर।